अत्यंत महत्त्वाची बातमी, आत्ताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे अयोध्यामधल्या बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणातल्या खटल्याची आज सुनावणी होती आणि यामध्ये सगळ्या आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आलेली आहे। काही वेळापूर्वी याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली होती। जवळपास 28 वर्षांनंतर हा निकाल आलेला आहे आणि यामध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासारखे दिग्गज नेते होते, माजी मंत्री होते, हे सगळे आरोपी आता निर्दोष सुटका यांची झालेली आहे। अत्यंत महत्त्वाची आत्ताची बातमी आहे। बाबरी मशीद खटला हा विशेष सीबीआय कोर्टामध्ये आता सुरू होता आणि सगळ्यात महत्त्वाचं यामध्ये कोर्टानं एक म्हटलेलं आहे ते म्हणजे बाबरी मशीद हा पूर्व नियोजित कट नव्हता आणि सगळ्या आरोपींची आता निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे। न्यायमूर्ती एस.के. यादव यांनी हा निकाल दिलेला आहे। त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी झाली। बाबरी खटला हा पूर्व नियोजित कट नव्हता असं अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण आता कोर्टानं नोंदवलेलं आहे। जवळपास 28 वर्षांनंतर याचा निकाल लागलेला आहे आणि जो हा वादग्रस्त जो तिथला साचा होता तो पाडल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता। कारस्थान करण्याचा भडकवणारी भाषणं करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता। या सगळ्या आरोपांमधून हे सगळे जण निर्दोष त्यांची सुटका झालेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा हा निकाल आहे आताचा। 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता कोर्टानं केलेली आहे। बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणातला हा खटला होता आणि संपूर्ण देशाचं लक्ष याकडे लागलं होतं। आपल्याला माहिती आहे काही दिवसांपूर्वीच राम जन्मभूमी न्यासाचं जिथे मंदिर उभारलं जाणार आहे त्याचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालं होतं आणि आता त्यानंतर 28 बाबरी मशीद पाडल्यानंतर 28 वर्षांनंतर या खटल्याचा निकाल आज आलेला आहे आणि यामध्ये सगळ्या म्हणजे आत्ता जे हयात आहेत त्या सगळ्या 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे। बाबरी मशीद खटला प्रकरणाचा हा सगळ्यात आतापर्यंतचा महत्त्वाचा निकाल आहे। बाबरी मशिदीला पाडण्याचा कट हा पूर्वनियोजित कट नव्हता असं कोर्टानं म्हटलेलं आहे। यामध्ये एकूण 49 आरोपी होते, ज्यातल्या 17 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 32 जणांच्यावर आज सुनावणी होणार होती आणि हे 32 जणांना सगळ्या आरोपींना निर्दोष मुक्तता करण्यात आली। आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास। प्रशांत, अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे, कोर्टानं नेमकं काय म्हटलंय? कोर्टाने अतिशय महत्वाचा निर्णय दिला। अयोध्येच्या प्रकरणामध्ये वादग्रस्त इमारत जे पाडण्यात आली त्यामध्ये पूर्व नियोजित कट नव्हता हे सगळ्यात मोठं ऑब्झर्वेशन कोर्टाने दिलेलं आहे। सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव यांनी हे ऑब्झर्वेशन दिलं आहे। त्यानंतर या संपूर्ण सिनॉप्सिस वाचण्यामध्ये जवळपास 2000 पानांचा हा निकाल आहे। 2000 पानांच्या निकालासंदर्भात जो निर्णय घेताना त्यांनी स्पष्ट केलं की जे पुरावे आहेत या सर्व आरोपींच्या विरुद्ध पुरावे जे दाखल करण्यात आले सरकारी पक्षाच्या वतीनं ते सर्व पुरावे आहे, सबळ पुरावे नाही आहे। त्याचमुळे या आधारावरती निर्णय घेण्यात आलेला आहे की सर्व जे आरोपी आहेत त्या सर्व आरोपींना दोषमुक्त कोर्टानं जाहीर केलं आहे। याचा अर्थ असा होतो हा एक मोठा दिलासा। ज्येष्ठ कोई ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया तारीख जी 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 आ जाइए जी स्पीकर पे बोल। आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने कुछ लोगों ने अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है
और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। हाँ, फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में, और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा हटिए, थोड़ा इनको लोगों को और लोग आने। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। आप लोग थोड़ा साइड हटिए। कोई सवाल हो आप पूछे, बता दें। अरे माइक रखिए, माइक आवाज आ रही है। अरे माइक जी बताएं। हाँ बताइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्त के। माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 32 अभियुक्त। कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा, क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और आदमी ने जो बहस हम लोगों की तरफ से तर्क दिए गए थे, जो तर्क हम लोगों की तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में इसको माना जाएगा। के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आया जिस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 300 साक्ष्य थे, वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी देवतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वहीं रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और
यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता, और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं, या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए.के. सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठीभर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई और आगे लाओ नहीं, ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुआ, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया है। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रखता है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है।